कथा याद आई कि श्री कुम्भन दास जी इतना सुंदर गाते थे, इतना बढ़िया गाते थे, राजा उनके पीछे पड़े रहते थे। अकबर पीछे पड़ा रहा। एक बार राजस्थान का एक राजा मान सिंह उनके पीछे पड़ गया और नित्य ही कुम्भन दास जी के पास पहुंच जावे। कभी कुम्भन दास जी का स्वर सुनने में उसकी आसक्ति, कभी कुम्भन दास जी से कुछ पद सुनाओ महाराज ऐसा आसक्ति। और कुम्भन दास जी यदि स्वच्छंद भाव से नहीं भी सुनाते थे तो कुम्भन दास जी जब अपना रियाज कर रहे होते तो छुप करके सुनता था कि कहीं स्वर सुनने को मिले कुम्भन दास जी का। कुम्भन दास जी बहुत दीनहीन थे, सब जानते ही हैं कथा। तो एक दिन राजा मान सिंह ने मन में विचार किया कि कुम्भन दास जी को मैं बहुत सारा द्रव्य दे दूं, लेकिन मैं अपने अधिकार से दूं या अपने भाव से दूं, कहीं कम ना पड़ जाए। कुम्भन दास जी से ही आज्ञा ले लेता हूं कि आपको जो जरूरत हो मांग लो, मैं दे दूंगा। तो ठाकुर जी गोद में बैठे थे कुम्भन दास जी के, में इतने में राजा मान सिंह आ गया और जैसे ही कोई आता था ना तो कुम्भन दास जी के संग क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी उठ के भाग जाते थे। बंधुओं, द्वापर युग में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कलयुग में द्वापर प्रकट कर दिया था। कलयुग में द्वापर, आज से 500 वर्ष पहले ठाकुर जी सारी लीलाएं करते थे, लेकिन बस यही था कि प्रेम में उन्मुक्त जो है उसको दर्शन होता था। और मैं तो एक बात कहूं, आज भी करते हैं लाल जी, बस हमको दिखते नहीं है, हमको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे भाव उतने प्रगाढ़ नहीं है, हमारे भाव में इतनी प्रबलता नहीं है कि हम उनका दर्शन कर सकें। आज भी ठाकुर जी की लीला हो रही है, आज भी हम सब बैठ के कथा सुन रहे हैं तो ना जाने 20 बार तो निकल जाते होंगे हमारे आसपास से, लेकिन हमको उनका अनुभव नहीं होता। तो कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे। इतने में ही राजा मान सिंह आ गया। तो मान सिंह के आते ही ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कुम्भन दास जी को इतना कष्ट हुआ कि ठाकुर जी चले गए। मान सिंह बैठा रहा सामने, लेकिन कुम्भन दास जी बस मन में विचार करते रहे, कहाँ चले गए नाथ, कछु तो कह रहे जन कहाँ चले गए नाथ, इसी प्रकार का भाव रखने लगे। राजा मान सिंह सामने बैठा था, उसने कहा महाराज आप मेरे कहने से कभी कुछ सुनाते नहीं, कुछ गाते नहीं, ठीक है आपकी रुचि में, उस रुचि में बीच में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपका इतना बड़ा मुरीद हो चुका हूं कि आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ मांग लीजिए मुझसे, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ आपको न्योछावर कर दूंगा। कुम्भन दास जी के नेत्र सजल हो गए। राजा मान सिंह बोला आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले क्योंकि तेरे आवे से पहले मुझको एक बहुत सुंदर वस्तु प्राप्त भई, लेकिन तेरे आवे के बाद वो चली गई। या हमारे मैं तो यही मांगना चाहूं कि तू फिर से उठ के चलो जाए यहां से। क्यों? तेरे जाति वो वस्तु फिर मिल जाएगी, देना हो तो यही दे दे, तू चलो जाए यहां से। राजा मान सिंह उठ करके जैसे ही चले गए, जैसे ही मान सिंह गए ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले कहां गए हो कुम्भना, कहा कर रहे हो? कुम्भन दास जी बोले मेरी छोड़ो, तुम बताओ कहां चले गए? बोले तेरे मेरे भाव के बीच में, तेरी मेरी सखत्व के बीच में कोई और आवे तो मुझको फिर सुख ना लगे, हमारे में चलो गए हो। कौन आयो? अरे बोले कहीं को राजा आयो मान सिंह, और आके मुझसे कह रो कछु आपको देना चाहूं, आप ले लो मुझसे, मैं आपको कछु प्रदान करना चाहूं। तो ठाकुर जी बोले तेने कछु लियो नहीं? अब लाल जी मैं कहाँ मांगू, वासे मैंने तो कछु नहीं मांगो, आप मेरी गोद में बैठे, बाकी आवे से चले गए तो मैंने वासे कही तू चलो जा, वही दे दे मुझको, क्योंकि तेरे जावे तो वो आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे बाबड़े मैं नहीं तो पढ़ा के भेजो मान सिंह, मैं नहीं तो बाकू सब मती वाकी ऐसी करेगी वो आके तेरे सब भंडारन को भर के चलो जाए, मैं नहीं तो भेजो बाकू, तेने क्यों बाकू वापस कर दिया, कछु ले ले। तो कुम्भन दास जी बोले यदि मैंने वहां से कछु ले लियो हो तो, वहां से कछु प्राप्त कर लियो हो तो, वहां से वाकी दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लियो हो तो आप दोबारा मेरी गोद में नहीं आते। आपको लगती कि कुम्भन दास को तो अब सब मिल गया, अब मेरी क्या जरूरत है, अब मैं जाके अपनी लीला करूं। आप दोबारा मेरे पास यही मारे आए क्योंकि वाकी दई हुई वस्तु मैंने स्वीकार नहीं की, वाकी दई हुई वस्तु को मैंने अंगीकार नहीं किया, आप इसीलिए मेरे पास वापस आए। और ठाकुर जी हमारे लिए तो सर्वधन सर्व सुख सर्व सब कुछ आप ही हो, और क्या मांगे हम आपसे? ऐसा भाव श्री कुम्भन दास जी का। तो रूप स्पर्श गंध और शब्द ये 4 रस हैं, और इन 4 रसों की प्राप्ति के लिए ही संसार में हम सब लोग भाग रहे हैं। किसी को रूप चाहिए, किसी को रस चाहिए, किसी को स्वर चाहिए, किसी को शब्द चाहिए, किसी को स्पर्श चाहिए, हमको यही चाहिए और इसी की भागदौड़ में हम सब लोग लगे हैं। लेकिन ठाकुर जी के सखत्व सखा के लिए
ये भाव हो कि उसके लिए ये चारों रस के रूप में ठाकुर जी विराजें। और एकमात्र हमारे लाल जी हैं जिनके चारों रस विद्यमान हैं। ठाकुर जी रूप से भी विद्यमान है, ठाकुर जी रस से भी विद्यमान है, ठाकुर जी स्पर्श से भी विद्यमान है, ठाकुर जी शब्द से भी विद्यमान है। बस स्वीकार करने की देर है। जितेंद्रिय का भाव यही है, जिसकी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी को पाना चाहिए। हमारे अनंत रसिकों ने, हमारे अनंत भाव विभोर सखाओं ने, सबने ठाकुर जी को इन चतुर रसों में प्राप्त करने का प्रयास, पंच रसों में प्राप्त करने का प्रयास किया। इसलिए ठाकुर जी के वे सखा बन गए। सखा मतलब पूर्ण समर्पण, आत्मनिवेदन, सर्व प्रकार से ठाकुर जी के हैं हम। ये बात तो ये तीन गुण सखा में होने चाहिए, विरक्त, प्रशांत, जितेंद्रिय। और चौथा गुण जो ठाकुर जी को अपने सखा में चाहिए वो क्या है? चौथा गुण है दया। सबके श्रुहृदः सर्वदेहिनां कारुणिका, सब पर दया करे, सब पर करुणा करे, सबके प्रति प्रिय भाव रखे। ऐसा हृदय वाला ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा सखा है। ऐसे हृदय से जो युक्त है ठाकुर जी उसको अपना सखत्व प्रदान करते हैं, जो सबके प्रति दया भाव रखे। और इसमें तो नामदेव जी से ऊंचा तो कोई और नाम याद आता ही नहीं। कैसी दया उनके भीतर, जो कुकर के पीछे घी का डिब्बा लेके भाग रहे हैं कि अरे विठलनाथ सूखी रोटी मत खाइयो, नेक रुक जा, नेक मुझको घी तो चुपड़न दे। रोटी बना रहे थे, इतने में कुत्ता लेके भाग गया तो पीछे भागे उसके। हम लोग होते तो डंडा लेके भागते, लेकिन श्री नामदेव जी उसके पीछे घी का डिब्बा लेके भाग रहे हैं। अरे विठलनाथ सूखी रोटी मत खाइयो, अरे विठलनाथ तुम्हारे मुखमंडल में आनंद नहीं आवेगा, गले में इर्ज जावेगी सूखी रोटी, ने घी तो लगान दो। घी का डिब्बा लेके कुत्ते के पीछे भागे तो कुकर में से श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। पंडरीनाथ भगवान बोले आपने हमको यहां भी पहचान लिया? तो बोले आप नहीं हो कुकर में, सर्व जगह हो आप। सब पर दया करे और इस भाव से करे कि सब घट में ठाकुर जी हैं। हम लोग सुबह स्नान करने के बाद में अपने स्नानीय वस्त्रों को भी यदि ऐसे ही पैर से उठा के फेंक देते हैं, या जिससे अंग का प्रक्षालन किया, जिससे अंग को पहुंचा, उसको भी यथावथा कहीं फेंक देते हैं ना, तो वहां पर भी दया लेश हो जाती है। उस पर भी दया का भाव रखो, सदा दया में रहो, सब पर दया करो। ऐसा दयावंत बन के रहो कि ठाकुर जी को तुम प्रिय हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया केवल एक भाव की वजह से, क्योंकि द्रौपदी के भीतर दया है। ये भी भगवान की सखी है। ये दया का गुण जो मैंने निकाला, ये द्रौपदी के प्रसंग से ही निकाला कि ठाकुर जी को अपने सखा में दया का भाव चाहिए। इसलिए ये चतुर्थ भाव में दया लेकर के आए। आज स्वामी श्री हरदास जी महाराज का बहुत स्मरण हो रहा है। एक बार स्वामी श्री हरदास जी महाराज बिहारी जी की सेवा करके यमुना जी के पुलिन पर विराजे थे, यमुना जी के तट पर बैठे थे। तो एक परम भक्त उसको जब पता चला कि वृंदावन में कुंज बिहारी, अच्छा बिहारी जी का नाम बांके बिहारी बाद में हम लोगों ने रखा, उनका मूल नाम कुंज बिहारी। श्री स्वामी हरदास जी ने जो नाम रखो वो कुंज बिहारी, इसीलिए स्वामी हरदासी संप्रदाय के सब बोलते हैं कुंज बिहारी श्री हरदास। बांके बिहारी श्री हरदास नहीं बोलते, कुंज बिहारी। उसके पीछे भी भाव, बहुत सुंदर कथा है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज नित्य ही एक सघन कुंज में विराजते थे, निधिवन में। तब बिहारी जी प्रकट नहीं हुए थे और नित्य ही एक कुंज को जाकर के प्रणाम करते थे। एक ही कुंज को प्रणाम करते। सब स्वामी श्री हरदास जी के जितने भी अनुयायी थे सबने सोचा ये स्वामी जी इसी कुंज को क्यों प्रणाम करते हैं, इसमें ऐसी क्या विशेषता है। विठल विपुल बिहारी जी स्वामी श्री हरदास जी के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की और स्वामी जी से कहा कि जय जय, आप इतने निधिवन बड़े राज में एक ही कुंज को क्यों प्रणाम करते हो, ऐसा क्या विशेषता है इस कुंज में। बोले आप जाके दर्शन करो। विठल विपुल बिहारी जी ने जब जाकर के उस कुंज का दर्शन किया तो उस कुंज में क्या पाया कि अनंत सखियों के मध्य में स्वर्ण सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन के मध्य में श्यामा श्याम दोनों विराजे हैं। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज वहां सखी भाव से श्री ललिता विशाखा के रूप में दो सखियों के मध्य में श्याम सुंदर विराज रहे हैं और स्वामी जी उनकी सेवा में निमित्त हैं। ये दर्शन करके विठल विपुल बिहारी जी आनंद विभोर हो गए। स्वामी जी ने कहा था स्वयं जाकर के दर्शन करो और सुनो, जब दर्शन हो जाए ना तो प्रसाद लेके आना।
विट्ठल विपुल बिहारी जी ने जब दर्शन किया, प्रणाम किया, दंडवत हो गए, वहीं बहुत देर तक पड़े रहे। उस रूप माधुरी का दर्शन करके बहुत देर तक चित्त में संसार का कोई भाव ही प्रकट नहीं हुआ। अपनी भुजा उठा करके उस सघन कुंज की और प्रसाद की जब कामना की, तो विट्ठल विपुल बिहारी जी के उस भाव को देख करके श्यामा श्याम दोनों एक हो गए और विट्ठल विपुल बिहारी जी की गोद में आकर के बैठ गए। वही हैं श्री कुंज बिहारी, प्रकट हो गए, अपने हृदय से लिपटा करके लेकर के आए और आकर के जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी को प्रदान किया, पूरे निधिवन राज में आनंद उत्सव होने लगा। स्वामी जी नृत्य करने लगे। आकाश में एक और सूर्य, दूसरी ओर चंद्रमा, दोनों एक साथ प्रकट हो गए। 33 कोटि देवता नृत्य कर रहे हैं कि आज बिहारी जी वृंदावन में प्रकट भये हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप प्रकट भयो ठाकुर जी को। नित्य सेवा करते थे स्वामी जी। हमारे बिहारी जी को 2 चीजें प्रिय हैं, जैसे श्रीनाथ जी को 3 भाव प्रिय हैं, राग, भोग और सेवा। आपके घर के ठाकुर जी की यदि आप राग सेवा ना कर सको, सबसे श्रेष्ठ है राग सेवा। आप कुछ गा के ना सुना सको, कुछ कीर्तन ना सुना सको, कुछ भजन ना सुना सको, कोई बात नहीं, स्वर इतना अच्छा नहीं दिया ठाकुर जी ने तो भोग सेवा करो। लेकिन एक बात और याद रखना, यदि आपका स्वर उचित नहीं है ना, स्वर ज्यादा बढ़िया नहीं है, तो ज्यादा मत गाना ठाकुर जी के आगे। ये बात हम सत्य कह रहे हैं। यदि स्वर मधुर नहीं है और ठाकुर जी के सामने जबरदस्ती रह रहे हो ठाकुर जी को सुख नहीं मिलेगा। बुरा नहीं मानना, आपका स्वर अच्छा नहीं है, ठाकुर जी ने आपको उस भाव के लिए भेजा ही नहीं है, इसलिए उसको कट्टस कर लो, बोले कि इसके लिए मैं आया ही नहीं हूं, तो ये भाव मुझे स्वीकार देना ही नहीं है ठाकुर जी। बाकी के और हैं क्या, राग नहीं दे सकते, भोग दो। लेकिन एक बात कहूं, जिनके पास राग का भाव है, जिनके पास स्वर है, वो अपनी कंधा को रोज थपथपाया करो। ठाकुर जी ने कितनी कृपा की कि आपको स्वर दिया। अनंत निप्रति स्वामी श्री हरदास जी महाराज से लेकर के और वहां सूरदास जी तक सबका ये मानना है, सबका ये स्वीकारीकरण है कि ठाकुर जी नम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जप, तप आदि इन सब भावों से मिलेंगे। कितने वर्षों में, कितने समय में, कितने दिनों में मिलेंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यदि आपके पास स्वर है तो स्वर के गायन के कुछ क्षण बाद ही ठाकुर जी का अनुभव आपको हो जाएगा। आप लोग कहोगे महाराज जी आपके पास तो स्वर है, आपने अपना पक्ष तो भारी कर लिया, और हम लोग कहां जाएं? गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। यदि स्वर का भाव अच्छा नहीं है तो भोग की सेवा करो, ठाकुर जी को नित्य भोग बनाओ। अच्छा एक बात, राग सीखने पर आएगा, भोग भी सीखने पर आएगा, लेकिन राग सीखने के बाद भी उतना बढ़िया आएगा ये कह नहीं सकते। भोग सीखने के बाद अच्छा आ जाएगा, इसलिए भोग सुंदर सुंदर बनाओ, नई नई वस्तुएं बना बना करके ठाकुर जी को पवाओ। आप कहो कि अब से भोग भी नहीं होता, तो तीसरा तो आपको करना पड़ेगा क्या, ठाकुर जी का श्रृंगार करो। आप कहोगे महाराज जी हमसे नहीं आता, माला कैसे पहनाते हैं, पोशाक कैसे पहनाते हैं, कुछ नहीं आता, तो एक काम मेरे कहने से कर लेना, केसर लेना, चंदन से उसको घिसना, बढ़िया जब केसर चंदन युक्त होकर के बढ़िया चंदन तैयार हो जाए तो ठाकुर जी के माथे पर और दोनों कपोलों पर थोड़ा थोड़ा चंदन लगा देना। ठाकुर जी उसी से रीझ जाएंगे, उसी से आनंदित हो जाएंगे। श्री बिहारी जी प्रकट भये वृंदावन में, और स्वामी श्री हरदास जी महाराज नित्य ही राग की सेवा, भोग की सेवा और श्रृंगार में इत्र की सेवा से लाल जी को खूब आनंद प्रदान करें। ठाकुर जी को इत्र की सेवा हमारे भी भाव है कि जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज इत्र से ठाकुर जी को सराबोर कर दें ना, तो इत्र लगाते लगाते, लगावे से पहले तो केवल लाल जी हैं, लेकिन इत्र लगावे के बाद में जब इत्र लगा के स्वामी जी पीछे हटे ना, तो ठाकुर जी के कपोल में स्वामी जी को ही प्रतिबिंब आ जाए। ये भाव ठाकुर जी को रहे कि जब मैं इत्र से खूब नहा जाऊं ना, मेरे अंग प्रत्यंग में प्रतिबिंब प्रकट हो जाए और सामने खड़े मेरे भक्तन को ही प्रतिबिंब मेरे अंग में आ जाए, मुझको वहां से बहुत सुख मिले। कभी अपने लाला को इत्र लगाओगे, इत्र लगा के जैसे इन्हें दूर हटोगे तो ठाकुर जी चमक वे लग जाएं, और वह चमकाहट में तुम अपने आप को देखोगे ठाकुर जी को यही प्रिय है, मेरे रोम रोम में मेरे भक्त विराज जाएं। या हमारे इत्र की सेवा श्री बिहारी जी को बहुत प्रिय है। लाहौर के एक भक्त हुए, उन्होंने किसी वैष्णव से पूछा कि श्री बिहारी जी के सेवा में क्या लेके जाया जाए। हमने सुनी है वृंदावन में साक्षात श्यामा श्याम को प्रेम स्वरूप प्रकट भयो है। किसी ने कही बोले कि भैया ठाकुर जी की सेवा के लिए तो फिर राग लेके जाओ, या तो उनको कुछ सुना के आओ, भोग तो इतनी दूर से लेके जाओगे तो वहां तक भोग लगाने योग्य बचेगा नहीं, तो सबसे बढ़िया है इत्र लेकर के जाओ।
हमारे बिहारी जी को खस का चोबा बहुत प्रिय है। खस का चोबा जानते हैं? खस की घास से जब खस का इत्र निकाला जाता है, उस इत्र को एक छननी में छाना जाता है, तो छानने के बाद पतला पतला जो निकलता है वो होता है इत्र, जो हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन उससे निकला हुआ जो रस है, उसका जो गाढ़ापन है वो चोबा होता है। और बिहारी जी को चोबा का इत्र लगता है, खस का चोबा लगता है, गाढ़ा, बिल्कुल कींच खस की, बिल्कुल ऐसी कि मतलब तार तार लंबी ऐसे खिंच जाती हैं उसकी। उससे ठाकुर जी मसाज अपनी करवाते हैं पूरे अंग की, ऐसा इत्र लगवाते हैं। तो लाहौर का वो भक्त, उसने खोजबीन करी और महाराज सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र जहां भी खस का चोबा मिला उसने मंगवाया, बहुत महंगा, और उसको स्वर्ण के पात्र में विराजमान करके लेकर के श्रीधाम वृंदावन की ओर आए, बिहारी जी को भेंट देने के लिए लेकर के श्रीधाम वृंदावन को आए। दिनों बीत गए, महीना बीत गया, चलते चलते जब जाकर के वृंदावन आए। वृंदावन में निधिवन राज के बगल से ही यमुना जी बहती थी पहले। वहीं पर आकर के निधिवन राज में जैसे प्रवेश करने लगे तो स्वामी जी के सब अनन्य भक्तों ने उनसे कहा कि भैया अभी तो ठाकुर जी जो है अनवसर में हैं, अभी तो दर्शन होंगे नहीं, अभी तो आपको थोड़ा नेक विलंब लगेगा और नेक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा इतने दिन का इंतजार हुआ तो कुछ क्षण का और सही। तो वे बोले ठीक है, मैं यहीं विराज जाऊं, ठाकुर जी को अनवसर जब पूर्ण होगा तब दर्शन करूंगा। तभी कोई आए आकर के बोले तो आप इतनी देर एक काम करो ना, स्वामी जी के दर्शन कर लो। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अभी यमुना पुलेन पर मानसी में विराजे हुए हैं। बंधुओं, हमारे ब्रजमंडल में और ब्रज की उपासना में ठाकुर जी की नित्य सेवा से भी कहीं ऊंची है मानसी सेवा। मानसी सेवा का भाव क्या है सुन लो, करना बहुत मुश्किल है लेकिन सुन लो। मानसी का भाव यह है कि जो रसिक जन हैं वृंदावन के, वे नेत्र बंद करते हैं, किसी सुंदर स्थान पर, पवित्र स्थान पर आसन लगा के बैठ जाते हैं और वहां नेत्र बंद करके श्यामा श्याम को अपने हृदय कुंज में विराजमान करके उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन अपने हृदय में ही करते हैं। उसका एक भाव मैं कभी कभी सुनाया करता हूं कि एक बार एक संत थे वृंदावन में, वो दर्शन कर रहे थे। और क्या दर्शन कर रहे थे? ठाकुर जी आरसी में ठाकुर जी दर्पण देख रहे हैं, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, और बगल में किशोरी जी बैठ रही हैं और उनसे कह रहे हैं साची कहो वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु जी सही सही बताइयो। बोले कहा बतानो? बोले तेरो मुख नीको कि मेरो श्यामा प्यारी। नहीं देखियो आरसी में देखियो कौन ज्यादा सुंदर है, आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? किशोरी जी बोली बात न बनाओ तुम भी, तुमरो मुख जैसे हमरो मुख जैसे चंद उजियारो और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। आप तो ऐसे हो जैसे काली घनघोर रात और हम तो ऐसे हैं जैसे उगतो भयो पूर्णिमा को चंद्रमा। ठाकुर जी बोले अच्छा, इतना बड़ा अपमान हमारा, आपने हमको रैन अंधियारी कह दियो और स्वयं को पूर्णिमा की चंद्रमा कह रही हो। किशोरी जी बोली कोई तो पूछ लो। तप्त कांचन गौरांगी, हम गौरवर्णा हैं, आप कृष्ण वर्णा हो, श्याम हो, यही मारे तो आपको, वो तो आपकी नेक शोभा बनी रहे, आपको नेक कोई पूछ लें दो चार लोग, या हमारे मैं आपके संग बैठी रहूं, कहीं मेरे प्रकाश से नेकाद आप थोड़े दिख जाओ। यदि मैं उठ के चली जाऊं दिखोगे और नहीं, मेरे नेक या रूप की आकृति, रूप के प्रकाश से आप दिख तो भी जाओ। ठाकुर जी को इतना अपमान कर दियो। अभी अपमान तो नहीं है, ये किशोरी जी को प्रेम भाव है। ठाकुर जी बोले किशोरी जी याद रखियो, चंद्रमा कितनों भी पूर्णिमा को हो, जब तक अंधेरों ना होगा ना तब तक दिखे ना है। यदि मैं नहीं रहूंगा ना तो तुम कितनों खुशहाली हो, कितनों पूर्णिमा को चंद्रमा को रूप अपने आप को मान लियो, तुम दिखोगी ना है। रूठ गए ठाकुर जी। बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। श्री किशोरी जी कहती हैं लाला रूठो मत, मान मत करो, तेरी अखियन में मोटो मोटो कजरा, आपके नेत्रन में तो मोटो मोटो काजल लगो है। ठाकुर जी बोले आपके भी तो लगो? बोले नहीं, हमारे नेत्रों में काजल नहीं है श्याम सुंदर। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। कन्हैया मुझसे सांची पूछो तो मैं काजल लगाऊं ना हूं, तो फिर ये नेत्रन में काजल कैसे? बोले मैं तो आपको निहारती रहूं तो आपको ही कृष्ण वर्ण मेरे नेत्रन में आके विराज जाए और ऐसा लगे कि मैंने काजल लगाए हुए।
आप ही मेरे नेत्रन में इतने विराज जाओ कि ऐसा लगे कि काजल के शोभा, काजल को श्रृंगार किया है का। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, आपने तो गिरिराज जी धारण किए, लेकिन आपसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम उरधार रहे गिरधारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ये मानसी का भाव है। बंधुओं, मैं आपसे सत्य कहूं, अष्ट सखाओं के पद, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पद, श्री हरिहरवंश महाप्रभु के समस्त परंपरा के पद, इनमें से किसी एक लीला के एक भाव के पद को नित्य पढ़ो और उसको पढ़ करके नेत्र बंद करके नित्य आप भी मानसी में जाया करो, मानसी में प्रकट करो ठाकुर जी को। कैसे प्रकट करना है? बोले सघन कुंज है, सघन कुंज में एक तरफ पीतांबरी पहने हुए श्याम सुंदर खड़े हैं, दूसरी तरफ गौर वर्णा सुंदर श्रृंगार से युक्त श्री किशोरी जी खड़ी हैं, दोनों उनकी लीला है रही है, और स्वयं को वहां एक सेवक के रूप में पहुंचाओ। हम कौन हैं? बोले हम एक अर्चक हैं, हम एक सेवक हैं, हम ठाकुर जी के कोई सखा हैं, कोई दास हैं। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं कल अपने बहन दीदी को और जीजा जी को भी बता रहा था, रात में कभी कभी स्वप्न करते करते पढ़ता हूँ, यहाँ कथा करता हूँ, इतनी कथा होती है तो रात में स्वप्न में भी कई बार ये भक्तजन ही आ जाते हैं। मैंने परसों तरसों तो नरसिंह मेहता छाती पे कूद गए मेरी पे, रात में उठ के बैठ गया। मैंने कहा है गो भैया, कभी कभी लगती है श्री कुंभन दास जी महाराज चद्दर खींच के ले जा रहे, उठ जा, सो रहा है बहू, ऐसे भाव आते हैं रात्रि में। तो कभी कभी मन होता है कि सबको ये मानसी भाव मिले, अपने आप को उस मानसी में, उस भाव पक्ष में लेकर के जाओ, तब आपको स्वप्न में भी वही दर्शन होगा, वही भाव का प्रतिबिंब स्वरूप दिखेगा ठाकुर जी का। तो स्वामी श्री हरिदास जी मानसी में बैठे थे यमुना के पुलिन पर, और यमुना के पुलिन पर मानसी में बैठे बैठे वे श्यामा श्याम को होली खिला रहे थे, और स्वयं सखी भाव में किशोरी जी की सहचरी बनके किशोरी जी के पक्ष को मजबूत कर रहे थे, ठाकुर जी को हराने का पूर्ण प्रयास। इतने में ही वो लाहौर से आया भक्त इत्र लेकर के पहुंच गया। उसने स्वामी जी को देखा, स्वामी जी अपनी बगल में ही गुदरी है, लकुटी है, करुआ रखो है, और स्वामी जी पूरे मुखमंडल पर ब्रजरज लेपे और भाव से उस भाव पक्ष में कभी कभी प्रसन्न हो रहे हैं, कभी मुख पर, कभी ऐसा लग रहा है कि मानो स्वामी जी कहीं दौड़ रहे हैं, कभी प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे हैं, मानसी में ही सब भाव प्रकट हो रहे हैं उनके। क्यों? होली चल रही है ना भीतर, सखी है, कभी यहां गिरे, कभी वहां गिरे, कभी कहीं दौड़े, कभी कछु लावे, किशोरी जी को जा चीज की आवश्यकता पड़े स्वामी जी तुरंत दौड़ के जावे, किशोरी जी के लिए लेके आवे, वो भाव पक्ष चल रहा है उनका। अब सब कहां जाने कि स्वामी जी किस भाव में है, पसीने पसीने हो रहे हैं, और सब देख करके आश्चर्य हो रहे हैं। उस लाहौर के भक्त ने आकर के देखा, बोले कि स्वामी जी मानसी में बैठे, उसको पता नहीं मानसी का भाव क्या होता है। स्वर्ण के पात्र में अत्यंत अनमोल इत्र के चोवा को लेके गया, और स्वामी जी को प्रणाम करके उस इत्र के पात्र को स्वामी जी के सन्मुख उसने जैसे ही पधराया और ढक्कन खोल दिया, उसकी सुगंधी स्वामी जी के नासिका से भीतर प्रविष्ट होने लगी। तो मानसी में ही ऐसा भाव आया, किसी सखी ने इत्र को, चोबा को फैलाया हो, ऐसा भाव प्रकट हो गया। इतने में ही क्या हुआ, श्याम सुंदर और श्री श्यामाजू दोनों आपस में एक दूसरे को रंग में रंग रहे हैं। और यहां पे कहा गया कि जैसे ही किशोरी जी हाथ में एक पात्र में खूब सारे गाढ़े रंग को, एक जल को पात्र भर करके और ठाकुर जी पे मारवे के काजे लेके जा रही, इतने में ही श्री किशोरी जी की एक चुनरी किशोरी जी के चरणन से फंस गई, और वह फंसवे के कारण वो हाथ में झटका आयो और वो पात्र हाथ से छूट गयो, छूट करके नीचे गिर गयो। और सामने खड़े श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे, बोले अब बच के कहां जाओगी, अब तो पात्र गिर गयो। और ठाकुर जी ने अपनी पिचकारी भरी, और जैसी किशोरी जी पे मारवे को भय, वहीं स्वामी जी सखी के भाव से विराजमान है। उनने विचार किया कि कहीं किशोरी जी हार ना जाएं, कहीं इनको कन्हैया ने रंग दियो तो हमारी हार रह जाएगी, लाला जीत जाएगा। इतने में ही कछु पास मिलो नहीं, दूर एक इत्र को भरो भयो एक पात्र दिखाई दियो। स्वामी जी दौड़ करके गए और वह इत्र के पात्र को पकड़ करके किशोरी जी को प्रदान किया। और ये तो है मानसी में, लेकिन वास्तविकता में श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना के पुलिन पर बैठे और वह इत्र के पात्र को पकड़ करके और श्याम सुंदर जो किशोरी जी के ऊपर पिचकारी छोड़ रहे हैं उनकी ओर लेकर के ऐसे छिटको मारा जो सामने यमुना जी, और यमुना जी में सारो इत्र जाकर के गिर गए और सब बह गए और बह करके वहां से चलो गए।
और स्वामी जी जोर जोर से हंसन लगे, आनंदित है कि वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, बोलो कुंज बिहारी श्री हरदास स्वामी जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, ऐसे आनंद में विभोर रह गए। लेकिन महीनों से दूर से पैदल चल करके आया वो भक्त, इतना महंगा इत्र लेकर के स्वर्ण के पात्र में, और स्वामी जी ने पात्र सहित उस इत्र को फेंक दिया यमुना जी में। उनके भाव को समझ नहीं पाया, मन बहुत दुखित हो गया, मन कष्ट से सराबोर हो गया। लेकिन इतने सारे भक्तगण थे, सब जय जयकार कर रहे थे, उसने किसी से कुछ नहीं कहा और कहा कि अब तो बस ये है कि जल्दी बिहारी जी के दर्शन हो, प्रणाम करके मैं तो वापस जाऊंगा, जीवन में कभी लौट के वृंदावन नहीं आऊंगा। यहां तो भाव की, यहां तो वस्तु की कोई महिमा ही नहीं है। अरे कम से कम इत्र फेंक दिया, कोई बात नहीं, बस स्वर्ण के पात्र तो रख लेते अपने पास, वो भी फेंक दियो। उसने स्वामी जी को बेमन से प्रणाम किया तो स्वामी जी की मानसी टूट गई। इसीलिए संतजन प्रणाम भी नहीं करने देते स्वयं को। क्यों? तुम्हारा भाव कैसा क्या जाने, कहीं तुम्हारे कुभाव से उनके भाव में लेश ना हो जाए। कुभाव से जब प्रणाम किया तो स्वामी जी के नेत्र खुल गए। स्वामी जी ने उनकी ओर देखा और दृष्टिपात करते हुए कहा, कहां से आए हो? बताया, बोले महाराज स्वामी जी हम लाहौर से आए थे, आदि आदि सब भाव। अच्छा, अब वो इत्र का भाव कहता, उससे पहले स्वामी जी बोल गए, सुनो बिहारी जी का अनुसार पूर्ण हो गया, जाओ दर्शन कराओ उनको। बोलना वाला था कि मैं इत्र लेके आया था, आपने फेंक दिया, स्वामी जी बोलने नहीं दिया, उससे पहले ही आदेश कर दिया, सुनो इनको लेकर के जाओ, श्री कुंज बिहारी के दर्शन कराओ और हम भी आते हैं बस थोड़ी देर में। भक्त उठ करके बड़े रुग्ण मन से, बड़े कुभाव से उठ करके चल के जाने लगा। बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचा और जैसे ही बिहारी जी के कपाट खुले हैं, पूरा निधिवन राज इत्र की सुगंध से सुगंधित हो रहा था, उस चोबे की सुगंध से आनंदित हो रहा था। सब यही पूछ रहे थे, भैया इतनी सुंदर सुगंधी कहां से आ रही है, कौन ने इत्र डालो है, कौन ने छिड़को है, कहा भयो है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। उस भक्त को भी बड़ा आनंद हो रहा था, बोले इस इत्र की सुगंध में पिछले 1 महीने से मैं हूं, क्योंकि हाथ में लेके आया हूं तो सुगंध आ रही थी, लेकिन आज वही इत्र की सुगंधी पूरे निधिवन राज में। उसके तो मनभाव के चित्त पर मानो जैसे एक प्रगाढ़ भक्ति का प्रेम प्रकट होने लगा। जैसे भीतर गया, जैसे ही बिहारी जी के कपाट खुले हैं, कपाट खुलते ही क्या देखा, अपने सिक से लेकर नख तक बिहारी जी उसी इत्र में चुचा रहे हैं। ऊपर मुकुट से लेकर के नीचे पैर के नख तक और सर्वांगीण अंग के वस्त्रों पर वही इत्र छिड़का हुआ है। और इस प्रकार की भुजाएं हैं, या भुजाओं से बिंदुओं के रूप में, एक लंबी तार के रूप में वो इत्र नीचे की ओर गिर रहा है। जैसे उसने इस भाव का दर्शन किया, सदा सर्वदा के लिए वृंदावन का हो गया, सदा सर्वदा के लिए स्वामी श्री हरदास जी के चरणों का अनुयायी हो गया। लौट करके वापस गया नहीं, अपने इत्र अपने पात्र की महिमा को भूल गया, स्वामी जी की मानसी को ही प्रणाम करने लगा। ये सब सखाओं के भाव। दया लाला को प्रिय है कि मेरे सखा के भीतर दया का भाव। चाहे श्री हितरवंश महाप्रभु हों, चाहे स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान हों, चाहे रामानंदाचार्य हों, हमारे जितने भी आचार्य हैं, इन सब ने दया के भाव से ठाकुर जी को रिझाया। हमारे पूर्वाचार्य इतनी सेवा नहीं करते थे ठाकुर जी की, सेवा के लिए तो सेवक रखे थे। सबके अपने अपने गुण होते हैं। जैसे कि श्री विठलनाथ जी सेवा के आचार्य थे, ऐसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ये ठाकुर जी की सेवा इतनी नहीं करते थे। ऐसा हम पढ़ते हैं कि जब तक श्रीनाथ जी स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के सेवा में थे, तब तक केवल दूध का भोग लेते थे और केवल एक धोती ऊपर ना पहनते थे। इससे ज्यादा श्रृंगार उन्होंने श्रीनाथ जी का नहीं किया। लेकिन श्रृंगार के लिए ठाकुर जी ने श्री विठलदास जी को प्रकट किया, पर उन्होंने श्रृंगार को बढ़ाया आगे। उन्होंने तो केवल दया की। किन पर दया की? सूरदास पर दया की, परमानंद दास पर कृपा की, नंददास पर दया की, सब शिष्यों पर भक्तों पर दया की। ये दया का भाव ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अपने सखा में ठाकुर जी चाहते हैं दया हो। आपको सत्य बताऊं, आप लोग कथा श्रवण करते हैं, गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं, नित्य वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन कथा गोवर्धन आदि इन सब क्रियाओं से निवृत्त होकर जब लौट करके आते हैं, उस समय किसी अपराधी पर भी यदि आप दया कर देते हैं तो उसको हो ना हो किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। या तो आज गोविंद देव जी का दर्शन होगा, या गोविंद देव जी का प्रसाद मिलेगा, या गोविंद देव जी का किसी ना किसी भाव से उसको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। किस लिए? क्योंकि आपने उस पर दया की।
गोविंद देव जी का नित्य दर्शन हो तो अच्छी बात, लेकिन कभी कभी दूर रहते हो फिर भी गोविंद देव जी कृपा करके बुला लें और दर्शन प्रदान कर दें। तो यही भाव रखना चाहिए कि किसी भक्तजन, कोई संतजन हम पर रीझ गए होंगे, उन्होंने दया की होगी, इसीलिए ठाकुर जी ने हमको पुकारा है, हमको बुलाया है। तो सखा में चौथा भाव क्या होना चाहिए? दया। ठाकुर जी कहते हैं